वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ 2-3 ऐप्स के नाम बताऊंगा जहां से आपको थोड़ा बहुत अपना हिसाब पता बना सकते हो। देखो, मैं तो चाहता हूं कि अपना हिसाब बनाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपको प्रॉब्लम ना हो। और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो हिसाब किताब कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस है, क्या कंडीशन है, सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान है, हम जो भी चीजें बता रहे हैं बिल्कुल सही, अपने हिसाब से बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी बात को मानो, या हम कोई बिल्कुल चेप ही रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आपसे। हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं, ना ही दावा करते हैं, ना ही गारंटी लेते हैं कि वैसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, अच्छा लगे मानो, नहीं अच्छा लगे मत मानो, कोई परेशान नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे ऐड लिख के आ रही होगी @winnerlevy 2.0, बाकी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखें। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होगे कि वैलोन करके एक ऐप है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जिसमें वीडियो मैंने अभी हाल ही में बनाया है दूसरे चैनल पे। तो यहाँ पे दोस्तों वेल लोन से आप ले सकते हो। यहाँ पे आप 2-3 तक का अपना अपना हिसाब किताब एक ऐप से खींच सकते हो। ये कोई भी ऐप होती है 2-3 तक का ही प्रोवाइड कर पाती है। अब मैं आपको 3 ऐप बताऊंगा, तो आप लगा सकते हो कि 2 के हिसाब से अगर आप जोड़ोगे तो 5-6 तक का अपना हिसाब बना सकते हो। भाई मैं के में बात कर रहा हूँ, 2 के, 5 के, 3 के। आप सोच रहे हो कि मैं भाई इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, आप के में ही रहने दीजिए। अब आपको दूसरी ऐप बता दूं मैं। यहाँ पे दूसरी ऐप है, देखिए केट शिफ्ट करके, यहाँ पे आप इससे भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर ये हो जाती है, ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ये ओपन होती है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी मतलब इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप यहाँ से भी थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। देखिए आधार लगाएंगे, पैन लगाएंगे, और जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना एक मैंडेटरी इनके हिसाब से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना ऑरिजिनल लगा दो, उसका भी मैं सब चीजें बताऊंगा कैसे क्या करना है। लेकिन आप ये समझ लो कि ऐप के नाम डालोगे, एक क्विक शिफ्ट हो गया। अब तीसरी आखिरी आपको बता देता हूँ जहां से आप अपना निकाल सकते हो। और यहाँ पे जो तीसरी जो है क्रेडिबी लोन करके है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। इसको ओपन करके दिखाऊं, यहाँ से भी अपना थोड़ा बहुत हिसाब निकाल सकते हो। इस तरह से ये ओपन होती है। यहाँ से भी अपना 2 या 3 तक का अपना जो है ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब प्रोसेस क्या है, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। ये 3 ऐप आपके नाम, मैंने 3 ऐप के नाम मैं आपको मैंने बता दी है। प्रोसेस ये है, आपको एक फोन लेना है। फोन आपका जेन्युइन होना चाहिए, मतलब कि जेन्युइन का मतलब है एकदम सही होना चाहिए, सही कंडीशन में होनी चाहिए। कोई भी फर्जी इंस्टॉल ना की गई हो। जब से फोन खरीदा गया तब से धोखे से, अनजाने में, जानबूझकर किसी प्रकार से इंस्टॉल ना की गई हो। अगर ना की गई हो, समझ लो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है, मान लो कि इंस्टॉल की गई है, आपको ध्यान ही नहीं है, आप फिर भी इसमें ट्राई करो, भाई कोई भी नहीं, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। फोन ऐसा लेना कि एकदम मतलब न्यू हो, कोई भी फर्जी इंस्टॉल ना की गई हो। अब चाहे मार्केट से नया लाओ, वो आपका हेडेक है। भाई मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप कल को मेरे से क्लेम करोगे सर आपकी वजह से हमने नया फोन ले लिया, आप पैसे दीजिए, ये करिए वो करिए, हमसे कोई मतलब नहीं होगा। आप फोन पुराना ले सकते हो, नया ले सकते हो, जैसा हो। फोन पुराना है तो आप फॉर्मेट करके न्यू कंडीशन में ले आएंगे। एक मेल आईडी बनाएंगे, जीमेल आईडी, ऐसी जीमेल आईडी, न्यू जीमेल आईडी, किसी प्रकार का कहीं भी आप उसका यूज ना करें, सिर्फ इसी काम के लिए यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। मेल आईडी आपने डाल दी, उसके बाद आप क्या करना है, कॉन्टैक्ट तैयार करनी है। जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो एकदम रियल लगनी चाहिए। जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं ना, आपके खुद के जो नंबर होते हैं, रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, बस नाम वैसे रहने दे। उसी के जो नंबर होते हैं वो आगे के पीछे कर दीजिए। बीच में 2-4 नंबर आगे पीछे कर दो, लास्ट में 2-4 नंबर आगे पीछे कर दो, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार हो गई। ये कर लिया, उसके बाद आपको कुछ बैंक के मैसेज तैयार करने हैं। बैंक के मैसेज कैसे कि भाई देखिए ये लोन वाले बैंक के मैसेज देखते हैं, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि इसके बाद कितना पैसा है, कितना नहीं है, उसको हम लोन दें या ना दें। वो ये चीज चेक करते हैं और आपके कॉन्टैक्ट्स को चेक करते हैं। कॉन्टैक्ट्स मैंने बता दिए। अब बैंक के मैसेज कैसे तैयार करने, आपके पास खुद का बैलेंस हो या किसी दोस्त के पास हो, उससे कहो एक काम कर, तू मुझे हर आधे या 2 घंटे में 2,000 रुपए भेज या 3,000 भेज। ऐसे करते करते आपको क्रेडिट का मैसेज आपके पास जरूर आएगा, बैंक का जो आपके फोन पे जरूर आएगा। कभी 2,000 भेजे, कभी 3,000 भेजे। ऐसे करते करते मतलब 50,000 से लेके 10,000 सॉरी 1 लाख तक का बीच का क्रेडिट वाला हिस्ट्री जरूर होना चाहिए। बैंक के मैसेज हो कि आज इतना 10,000 ट्रांसफर हुआ, कितना ट्रांसफर हुआ, और 3 से 4 दिन तक ये करना होगा। इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो सामने वाले को लगेगा कि यार क्या अच्छा खासा है, इसको लोन प्रोवाइड करो, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि हम इसको 2,000 का लोन देंगे और उसके अकाउंट में पैसा है, 2,000 के बदले 10,000, 20,000, 15,000 ठग सकते हो। उनको ऐसा लगेगा, तभी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चलेंगे क्या, फोन को पूरा जेन्युइन बना दो। फोन में अपना खुद का पर्सनल फोटो रखो, अपना भौजी का, भाभी का, किसी लेडीज का मत रखो, क्योंकि उसको वायरल कर सकते हैं लोग। ध्यान रखें, अपना फोटो रखो, यार दोस्तों का रखो, क्या वायरल करोगे यार, उन पे होता है क्या, कुछ नहीं होता उन पे, ठीक है। वो ठल्ले वैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, फोन को जेन्युइन बनाना है। और क्या कर सकते हैं, हाँ मैसेज जो बैंक के और भी अदर मैसेज रखो, कॉल आपको तैयार करनी है। जो आपने कॉन्टेंट तैयार करी है, आप उस पर कॉल भी करो। मुझे मालूम है कि फर्जी नंबर है, लेकिन लगना चाहिए कि हाँ 3 से 4 मिनट तक बात हुई है, इस नंबर पर 2 मिनट बात हुई है, इस नंबर पर इतनी देर, 4 से 5 दिन तक आपको करना है। हम लोग डेली कॉल करते हैं ना, 8-10 तो कॉल तो आ जाती होंगी दिन भर में, 5 कॉल तो आ जाती होंगी। कितना बड़े दर्जे का इंसान होगा, कोई भी संपर्क नहीं होगा, तभी 5 कॉल 6 कॉल तो आ जाती होंगी।
कॉल करनी भी, कॉल आनी भी है, कॉल लॉग तैयार करनी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है, बैंक के मैसेज तैयार करने जो फोन में एक्चुअल होता है ये, और आपको उसमें क्या कहते हैं कि अपना कुछ पर्सनल फोटोज आप जैसा चाहें अगर रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों के रखें, और मतलब उसमें इंस्टाग्राम फेसबुक ये भी रखना होगा। उसके अलावा अभी मेन चीज और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड का ओरिजिनल लगाएं। भाई देखिए, आधार कार्ड पैन कार्ड ओरिजिनल भी लगा देंगे ना, तब भी घंटा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके डाउट क्लियर करने के लिए भाई आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ, सुनना मेरी बात को, आधार का या पैन का कोई भी 2-3 नंबर आगे पीछे कर दो। जैसे पैन कार्ड के बीच में 4 अंक होते हैं, 4 न्यूमेरिक नंबर होते हैं, उनको आगे पीछे कर दो। आधार में भी कोई भी 4 नंबर होते हैं ना, उनको आगे पीछे कर दो, बीच के या आगे के पीछे, बस बाकी सब कुछ वैसे नहीं दो। ना घर पे आते हैं ना कुछ करे, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको किसी फोटोशॉप वाले से निकलवा लो एकदम ओरिजिनल, मतलब रहे वो, मतलब आपके ना हो उन्हें निकलो, रहे वो वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ, उनको चेंज कर दो, निकलवा लो, ऐसा लगे कि एकदम ओरिजिनल आप ही के। कहीं भी लगाओ, क्या कर पाएंगे जब आईडी नंबर उनके पास होगा ही नहीं, जो होगा उनके पास वो वाला होगा जो आपका खुद का है नहीं पर्सनल, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सेल्फी वाली बात है, सेल्फी भी थोड़ा अपनी शक्ल को चेंज करो, बार बार अपनी एक सेल्फी दोगे तो उसमें भी दिक्कत होती है। जैसे मान लो आपने अभी मान लीजिए मैं जैकेट पहना हूं, ठीक है, जैकेट मैंने दे दी, फिर मैंने शर्ट में दे दिया, शर्ट में या थोड़ा सा चेहरा में डार्क कर लिया, बाल कभी छोटे करा लिए, कभी दाढ़ी हल्की करा ली, इस तरह से आप कर सकते हो। अब आती है मेन बात, लास्ट में आपको बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। आपने देखा होगा जितनी ऐप क्या मैं दिखाता हूँ लास्ट में बैंक अकाउंट मांगते हैं, किसमें आपको पैसा लेना है। हमेशा प्राइवेट बैंक को इस्तेमाल करें, ज्यादा बेस्ट है। डीसीबी बैंक है, एचडीएफसी है, एसएससीआई है, इन बैंकों को यूज करें। आप नहीं तो खुलवा लीजिए ऑनलाइन, आराम से 0 बैलेंस में खुल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप खोल सकते हैं, ठीक, खुल जाता है, आराम से खुल जाता है। तो आप इन बैंकों को यूज करें, 3 से 4 खाते खुलवा लीजिए और अलग अलग आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ये पीएनबी, बड़ौदा इनको करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है, लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ज्यादा कोई काम भी बनने देते हैं, ठीक है ना। तो आप ये चीजें कर सकते हो। इस तरह का अगर आप ये कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 2 से 3 एक ऐप से आप कर सकते हो। और 2 से 3 का अगर मान लो हम 2 भी पकड़ के चलते हैं तो 3 ऐप के 6 हो गए, 4 ऐप के 8 हो गए, इस तरह से आप पकड़ के चल सकते हो। अरे हम कह रहे हैं कि एक भी मिल रहा है तो भी आपको 2, 3, 4 कुछ भी मिल रहा है तो भी आपका काम चल रहा है ना। तो यहाँ पे सिविल का भी टेंशन नहीं होता, यहाँ पे जेल का भी टेंशन नहीं, नोटिस का टेंशन नहीं, किसी प्रकार को टेंशन होता ही नहीं है। ये लोग कॉन्टेस्ट पे कॉल करते हैं और वो आपके मैंने बता दिया कि वो उनके पास जाएगी ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर हम नहीं कर पा रहे, हमारा रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा है वैसा। मैं क्लियर कर दूं, कमीशन विदाउट कमीशन दोनों तरह से काम होता है। अगर आप मेरे से करवाना चाहो तो जाहिर सी बात है, अब मेरी हेडेक है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, आपको कुछ ना कुछ फायदा ही करके निकाल के दूंगा, ठीक है। मेरा जो भी होगा यहाँ पे कमीशन वो मैं आपको कॉल पे बता दूंगा, आप मुझे संपर्क करो, मैं आपको पूरा यहाँ पे सजेस्ट करूंगा क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मेरा होगा। आपको जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स तो आपको देने पड़ेंगे ना भाई, मैं तो हर बार अपने नहीं लगा दूंगा ना, अकाउंट नंबर तो दोगे ना, कुछ ना कुछ तो दोगे ना। वो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैसा क्या है, उसके बाद ही मैं आपसे डिसाइड करूंगा कि मुझे इतना चाहिए, ये है वो है। और मैं आपसे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, मन हो तो ये काम करो, नहीं तो कोई नहीं है। मैं कोई सी काम की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ना गारंटी ले रहा हूँ, ना ही मैं वादा कर रहा हूँ, ना ही मैं दावा कर रहा हूँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो क्लियर करें, मन हो तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। कमीशन विदाउट कमीशन दोनों तरीके से काम करते हैं। मुझसे करवाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि आप ट्राई करोगे तो आपका 100 में से 90% फेल ही होगा मामला, मतलब अप्रूव नहीं होगा। लेकिन मेरे से कराओगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन भाई मन है तो कराना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। क्लियर है तो मैं संपर्क करें, मैं आपको पूरी डिटेल्स और प्रोवाइड करता हूं, जो भी होगा बात हो जाएगी आपसे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।